चलो फिर आपका ये कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चन थे आपके। पहला क्वेश्चन था आपका क्या, इसमें जीरो आर का था कि भाई जीरो आर क्या होता है पार्लियामेंट के अंदर। तो इसका आंसर क्या है, बी है, व्हेन अ मैटर ऑफ अटमोस्ट इंपॉर्टेंट आर रेज्ड। ठीक है, कि मान लो जीरो आवर में कुछ कुछ ऐसा नेशनल लेवल पे कुछ ऐसी आपका इंसिडेंट हो गया जिसको तुरंत किसके अंदर डिस्कस करना है, पार्लियामेंट के अंदर डिस्कस करना है, तो वो कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, बी आपका होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 का है, व्हेन द लोकसभा इज डिसॉल्व। ठीक है, द स्पीकर कंटिन्यू इन ऑफिस टिल अ न्यू, जो स्पीकर होता है वो कंटिन्यू करता रहेगा कब तक। इसका आंसर क्या होगा, सी होगा। स्पीकर इज इलेक्टेड व्हेन द न्यू हाउस मीट्स, यानी कि इलेक्शंस आपके हो जाएंगे, इलेक्शन के बाद नई सरकार भी आपकी बन जाएगी, और फिर उसके बाद जो है नए स्पीकर आपके बनेंगे। तब तक जो पुराना स्पीकर होगा वही क्या करेगा, कंटिन्यू करेगा। ठीक है, यहाँ लोकसभा डिसॉल्व का मतलब यही आपको समझना है, जो मैंने बताया भी था आपको क्या, कि दोबारा आपके भारत में लोकसभा के इलेक्शन होना। लेकिन अगर कहीं लिखा होता है काउंसिल ऑफ व्हाट मिनिस्टर, है ना, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हैज बीन डिसॉल्व बाय द प्रेसिडेंट, तो इसका कतई ये मतलब नहीं होता है कि लोकसभा डिसॉल्व हो गई हो या दोबारा इलेक्शन होंगे। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का डिसॉल्व का मतलब होता है कि पीएम प्लस कैबिनेट को डिसॉल्व कर दिया गया है, और जो भी आपकी मेजोरिटी पार्टी है उसको टाइम प्रेसिडेंट देते हैं कि वो क्या करे, दोबारा गवर्नमेंट जो है वो फॉर्म कर सकते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। हु इज एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, ये किसी का गलत नहीं होगा मेरे ख्याल से, आपका वाइस प्रेसिडेंट। ठीक, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं हम लोग। पार्लियामेंट्स एक्सपेंडिचर इज कंट्रोल्ड बाय, इसको वर्ड थोड़ा सा आप मैं बोलूंगा बुक में थोड़ा गलत दे रखा है, कंट्रोल तो नहीं बोलेंगे इसको, क्योंकि पार्लियामेंट के कोई ऐसा कंट्रोलिंग पावर तो उनके पास नहीं होती है। लेकिन ये कह सकते हो कि वॉच डॉग का काम करना या उसको एक रिव्यू करना, वो कौन कर सकता है। तो इसका आंसर क्या होगा, आपका 4 का डी होगा, यानी कि कैग आपका होगा। ठीक, उसके बाद फिफ्थ आपका, विच द फॉलोइंग स्टेट हैज लार्जेस्ट परसेंटेज ऑफ रिजर्व्ड पार्लियामेंट्री सीट। ठीक है, जैसे कि हमको पता है कि हमारे यहाँ एससी और किसके लिए, एसडी के लिए ही जो रिजर्वेशन है वो कॉन्सेप्ट दे रखा है। ठीक, इसका जो आंसर बन रहा है वो बन रहा है आपका 5 का सी। अगर आप दोनों का मिला के करोगे तो आपको यही मिलेगा आंसर। उसके बाद सिक्स जो क्वेश्चन है कि मेंबर ऑफ राज्यसभा आर इलेक्टेड अकॉर्डिंग टू, ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन था, क्योंकि हम जानते हैं कि मेंबर ऑफ राज्यसभा का जो इलेक्शन होता है वो कॉमन मैन नहीं करता है, उनका इलेक्शन जो है वो किसी और तरीके का होता है। तो इसका खैर आंसर रट्टा मान लेना, इसका आंसर जो होगा वो सी होगा आपका, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम। ठीक है, तो अगर आप लोगों को याद हो कि राज्यसभा के मेंबर का जो इलेक्शन होता है, ठीक है, जैसे हमारे उत्तराखंड से कितने जाते हैं राज्यसभा में, 3 मेंबर जाते हैं। तो ये जो 3 मेंबर है इनका इलेक्शन कौन करता है, कौन बताएगा आप में से, चारों में से। ये 3 मेंबर राज्यसभा में जाते हैं, इन 3 मेंबर का जो इलेक्शन होता है वो कौन करता है। अगर कॉमन मैन नहीं करता तो कौन करेगा फिर। सर लोकसभा। नहीं, लोकसभा नहीं, अदिति। गवर्नर। अरे बाप रे, ये मैंने आप लोगों को पढ़ाया था भाई, ऐसा मत बोलो। ध्रुव, कोई आइडिया। सर वो इनको वोट देते हैं इनके पार्टी मेंबर्स। ठीक है चलो। नहीं नहीं, बॉडी मेंबर नहीं। अनामिका, कुछ आइडिया। हम्म मैंने आप लोग को बताया था आप लोग भूल रहे हो, हमारे उत्तराखंड में आपके क्या है, 70 क्या है आपके एमएलए हैं। ठीक है, और आप ये एक्स अपने आप को मान के चलो। तो एक्स जो है, जब आपके स्टेट असेंबली के इलेक्शंस होते हैं, तो जिसको हम लोग बोलते हैं विधानसभा के इलेक्शन, तो इन 70 को क्या करता है, इलेक्ट करता है। ठीक है, और आपके इस पूरे उत्तराखंड से मैंने बताया कि 3 जो मेंबर हैं वो इलेक्ट होके, ना कि नॉमिनेट होके, इलेक्ट होके कहाँ जाते हैं, राज्यसभा। इन 3 को कौन इलेक्ट करता है, ये 70 करते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना, यानी कि हर एक स्टेट से जो राज्यसभा के लिए मेंबर जाते हैं वो उस स्टेट के असेंबली के मेंबर क्या करते हैं, इलेक्ट करते हैं। ना तो उसमें कोई गवर्नर का रोल है, ना तो किसी पॉलिटिकल पार्टी का रोल है। जो मेंबर 70 अंदर बैठे हुए हैं वही गए। हाँ, इसके अंदर अगर आप जाओगे तो वो बात अलग है कि जैसे हमारे यहाँ से है 3 लोग जाते हैं, तो एक एक अंडरस्टैंडिंग बनी हुई है कि भाई 2 मेंबर जो हैं वो किसके होंगे, रूलिंग पार्टी के होंगे, क्योंकि उनके पास सीटें ज्यादा होती है, जैसे कि बीजेपी के होंगे। और एक आपका जो मेंबर होगा वो किसका होगा, ऑपोजिशन का आपका होगा। ठीक है, लेकिन अगर आपके एग्जाम में आएगा कि राज्यसभा के मेंबर
जो इलेक्ट करते हैं स्टेटों से वो कौन करते हैं, तो आपने टिक करके आना है एमएलए या स्टेट असेंबली के मेंबर्स। ठीक है। अच्छा, 7th क्वेश्चन जो है ये वाला स्पीकर रटाफिकेशन है, आपको ऑर्डर वाइज याद करना होते हैं। मैंने आप लोगों को असाइनमेंट दिया था कि प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और लिस्ट ऑफ स्पीकर आपको याद रखना पड़ेगा। तो फॉलोइंग नेवर, हु अमंग द फॉलोइंग वाज नेवर अ लोकसभा स्पीकर। ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो है आपका सी, बलिराम भगत जो है कभी भी लोकसभा के स्पीकर नहीं रहे। ठीक है। 8th में आपके आते हैं, 8th क्वेश्चन में, कि क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा था, लेकिन पूछा ये गया है कि एंटी डिफेक्शन लॉ जो होता है इज द फाइनल अथॉरिटी टू डिसाइड, मतलब वो कौन डिसाइड करता है कि किस पे एंटी डिफेक्शन यानी कि दल बदल कानून लगेगा कि नहीं लगेगा। ठीक है, इन चारों में से कौन आपका करता है, तो इसका जो आंसर है वो आपका क्या है, स्पीकर। ठीक है, स्पीकर के पास अथॉरिटी होती है कि भाई जो एलिगेशन लगाए हैं वो कर सके। अब यहां से एक रिवीजन कि एंटी डिफेक्शन लॉ कैसे लग सकता है किसी भी मेंबर पे, जब वो जिस पॉलिटिकल पार्टी के टिकट पे जीत के गया है उसके अगेंस्ट में वोटिंग कर दे, या जो भी पॉलिटिकल पार्टी के लीडर्स उनको वोट डालने के लिए बोले किसके फेवर में, यस या नो में, उसमें वो घपला कर दें, या आफ्टर दी विनिंग द इलेक्शन पॉलिटिकल पार्टी टिकट, जैसे मान लीजिए आप बीजेपी से जीत के गए और आपने जीतने के बाद वो पार्टी छोड़ के अपोजिशन को ज्वाइन कर लिया, तो वो भी आपका अंडर द एंटी डिफेक्शन लॉ आपका आएगा। ठीक है, ये मेन मेन चीजें हैं। फिर 9th क्वेश्चन है, हु इज ऑथराइज टू डिसाइड ओवर अ डिस्प्यूट रिगार्डिंग द डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है, कौन डिसाइड करेगा। अब यहाँ पर जो डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है वो आपके कई मैटर, खाली एंटी डिफेक्शन लॉ नहीं है, और भी बहुत सी चीजें होती हैं उनको लेकर होता है कि नॉमिनेशन पेपर गलत भर दिया, या कोई जो सूचना थी वो छुपा दी अपनी, तो इसका जो आंसर है वो आपका है प्रेसिडेंट। ठीक है, लेकिन प्रेसिडेंट इसके लिए काफी जो कंसल्टेशन है, जैसे सुप्रीम कोर्ट हो गया या इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हो गया, उससे करने के बाद ही होता है। ठीक, और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 की अगर हम लोग बात करें, कि द लोकसभा सेक्रेटरीट। ठीक है, ये लोकसभा सेक्रेटरीट ध्यान रखना किस आर्टिकल में आता है, कई बार पूछ लेते हैं, आर्टिकल 98। ठीक है, आर्टिकल 98, जैसे शुरू में आया था ना विंडोज 98, अगर आप लोगों को याद हो तो थोड़ा उससे कनेक्ट करने की कोशिश करना। तो लोकसभा सेक्रेटरीट कम्स अंडर अंडर द डायरेक्ट सुपरविजन ऑफ, यानी कि लोकसभा का जो सचिवालय होता है, जैसे हमारा हर प्रदेश का सचिवालय होता है, पूछा गया कि जो सचिवालय सेक्रेटरीट है वो किसके अंडर में आता है, ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है। तो भाई आप सीधा यहाँ टिक करेंगे क्या, ए आंसर, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन अफेयर्स। ठीक है, या कई बार पार्लियामेंट्री अफेयर्स टिक करके आते हैं लोग, गलत होता है, ह्यूमन अफेयर्स आपके आएगा। ठीक, तो ये आपका इसके अंदर क्या हो गए, सारे आपके आंसर हो गए। तो उम्मीद है 10 में से एटलीस्ट 5 प्लस में अगर आप लोग के जा रहे हैं तो स्कोर आप लोग का सही जा रहा है। और इसमें आपका 5 में से अगर 3 प्लस भी जा रहा है, क्योंकि ये मैंने स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन जानबूझ के दिए हैं जिसे थोड़ा